7 खबर सबसे हटके। राष्ट्रीय स्तर पर पूरा देश व्याप्त जातिगत गणना के लिए महोद्यम बन रहा है। जातिगत कुल जनगणना के बाद ही भारतवर्ष में पिछड़े वर्गों को न्याय होने का आशंका है। पूरा भारतवर्ष में पिछड़े वर्गों का आम जनता इंतजार कर रहा है कि ये हर राज्य में उद्यम का स्वरूप बढ़ते हुए केंद्र सरकार के ऊपर जितना मजबूती से दबाव लगना है, उसके लिए पिछड़े वर्गों का राजनीतिगण आगे बढ़ना है बोल के देख रहा है। इस सिलसिले में आज दिल्ली की ये जंतर मंतर धरना केंद्र में राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों की संस्था भूतपूर्व सांसद हमारे भाई आर कृष्णैया और मेरा भाई गुज्जर कृष्णा बाकी साथियों को इकट्ठा करके यहाँ एक महान धरना आयोजित किया है। इसमें संख्या से बढ़कर नायकगण नेतागण यहाँ भागीदारी ले लिया है। इसके वजह से खासकर तेलंगाना व्याप्त और आंध्र प्रदेश में ये मुद्दा को बढ़त देने का संभावना हो सकता है। तेलंगाना में अभी जातिगत गणना शुरू होने वाला है। जैसा तमिलनाडु में संवैधानिक दर्जा मिला है, वैसी स्थिति में ही तेलंगाना में करने वाला जातिगत गणना को केंद्र सरकार संसद द्वारा संविधान में भागीदारी देने के लिए उसमें जो आर्टिकल के रूप में शामिल करना है वो करने के लिए केंद्र सरकार साथ दिए तो ही जो न्याय हो सकता है पिछड़े वर्गों को हो सकता है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार चलाने वाला राजकीय संस्था के ऊपर है। वो संस्था के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर पंत प्रधान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग तैयार हो रहा है। सर, यहाँ पर एक प्रश्न है। मोदी जी बार बार कहते हैं मैं पिछड़े का बेटा हूँ, लेकिन जो है मतलब ये गणना पर क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? जातिगत जनगणना उनका राजकीय संस्था संगठन जो है उसका वो लोग खिलाफ करते हैं। वो संस्था खिलाफ करने वाला मुद्दे के ऊपर उन्होंने खुद आकर के बोलने का कोशिश करने के लिए उनका स्थान को संकट में लाने का हिम्मत उन्होंने कर नहीं सक रहे। इसीलिए पिछड़े वर्गों का दबाव बनना है, तभी न्याय होने का संभावना है। इसका मतलब ये ढोंग करते हैं नरेंद्र मोदी और उनके जो पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़े वर्गों को सब पता है और आम जनता को सब पता है। ये पंत प्रधान प्रधानमंत्री कितना बातें बोलते हैं, उसमें कितना नियत रहते हैं, कितना रिवाज रहते हैं, वो सब आम जनता समझ चुके हैं। इसीलिए उनका बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। दबाव बढ़ाना है, हमारा जातिगत गणना का मुद्दा हासिल कर लेना है, उसके द्वारा सामाजिक न्याय को हासिल करना है और राजकीय सत्ता को हासिल करना है। सर, बिहार में भी जातिगत जनगणना हुआ, बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ? बिहार में जातिगत जनगणना नियत से करने के लिए वहाँ की राज्य सरकार जितना कोशिश करना है सब करके आंकड़ा सामने लाने के बाद वो आंकड़ा को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार भारतीय संसद में दाखिल करके उसको संवैधानिक दर्जा दिए तो वो बरकरार होगा। मगर केंद्र सरकार के नीति में कमी है, इसीलिए वो कमी के वजह से बिहार की सरकार की कोशिश, जो तेजस्वी यादव बाकी सब जो कोशिश किया है, जो नीतीश कुमार जी भी जो कोशिश किया है, वो सब अभी संकट में पाया है। सर, नीतीश कुमार जी की आप बात करते हैं, जिस मुद्दे के लिए उन्होंने समर्थन दिया था वो तो सब फेल हो गए उनके।
मुद्दे के लिए कभी समर्थन जाति दिए गणना तो सही कभी तो उन्होंने राज्य के दर्जे की बात की थी जी। भाई इसीलिए कभी कभी मुद्दा कभी कभी पीछे हो सकता है, मगर इंसान और नायक कभी पीछे होता नहीं, उनका लड़ाई जारी है बोल के ही मैं मानता हूँ। क्या क्या लग रहा है कि ये जो 240 पे अटकने के बाद भी जबरदस्ती शासन की सरकार गिर सकती है? आप लोग गिराएंगे, कोशिश करेंगे? वो गिराने का राजनीतिक मामलों में अभी यहाँ सोचने का विचार करने का जरूरत नहीं है। वो तो राजनीतिक दलों का जो आपस में होने वाला चीज है उसमें हम दखल देने का अभी का जरूरत नहीं है। आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? हर राज्य में जो बढ़ते जा रहा है जो उद्यम उसका विस्तार करना है, उसको राष्ट्रीय स्वरूप लेने का जरूरत है। वो राष्ट्रीय स्वरूप में यहाँ पूरा एक बार राष्ट्र की राजधानी दिल्ली वो जीने का ढंग जहाँ जो रुकता है तब असली काम शुरू होता है, उसके लिए हमारा कोशिश है।